एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर अपने पिछले एग्जाम्पल को दोहराऊंगा कि अगर मैं सिक्के को 2 दफ़ा उछालता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों दफ़ा हेड आए। तो मेरे पास एक अच्छा और साफ सिक्का है, उसे मैं उछालता हूँ। अगर पहली दफ़ा उछालने पर इसके 50% चांस हैं कि हेड आए और 50% ही चांसेस हैं कि टेल आए। तो अगर पहली दफ़ा हेड आता है सिक्के को उछालने पर, तो दूसरी दफ़ा उछालने पर फिर 50% चांसेस हैं कि हेड आए और 50% चांसेस ही हैं कि टेल आए। और अगर पहली दफ़ा अगर टेल आया था तो दूसरी दफ़ा सिक्के को उछालने पर 50% चांस हैं कि हेड आए और 50% चांसेस हैं कि टेल आए। तो ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी ट्री बन गया है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर हम इसे आम तौर पर अगर छोटे कम नंबर्स में अगर इसे करना हो, बनाना हो, यानी अगर हमें 2 या 3 दफ़ा सिक्के को उछालना हो और उसकी 2 हेड्स की या 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तब तो ये कारआमद है। लेकिन अगर हमें 100 दफ़ा किसी चीज़ के बारे में ट्रायल करने हों और उसके 50 या उससे ज़्यादा चांसेस हों एक दफ़ा करने के, तो ये मुश्किल होगा। ये मैंने इसे ब्लू से सर्कल किया है, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैंने रंग तब्दील कर दिया था, इसलिए ये ब्लू बन गया है। तो ये हमारा पहला ट्रायल था। इसमें हमारे पास 2 चांसेस थे कि हेड और टेल के, और दूसरी दफ़ा हमारा ये जिसमें हमें यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारा जवाब है, वो इस जगह पे आ रहा है जहाँ पर पहली दफ़ा हेड आया था और दूसरी दफ़ा भी हेड आया था। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है कि पहली दफ़ा हाफ चांसेस थे और दूसरी दफ़ा हाफ चांसेस थे, तो ये बराबर है 1/4। तो ये हमारे पास 4 इसके मौके थे कि पहली दफ़ा हेड और हेड आ सकता था, हेड और टेल हो सकता था, हेड और टेल और हेड हो सकता था, और ये टेल और टेल हो सकता था। ये चारों बराबर मौके हैं कि इनमें से कोई भी वकू पज़ीर हो सकता है। तो ये 4 कुल मौके हैं या पॉसिबिलिटीज़ कह लें आप, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि पहली दफ़ा और दूसरी दफ़ा हेड आए, वो सिर्फ 1 है, यानी 1। तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये बहुत आसान है कि हमें इसे इस तरह हल करें कि जहाँ पर हमारे पास पहली दफ़ा हेड आए और दूसरी दफ़ा हेड आए, उसको इस ट्री के ज़रिए हम बना सकते हैं और आसानी के साथ इसे मालूम किया जा सकता है। इसे इस तरह समझें कि हमने 100 दफ़ा सिक्के को उछाला और इसके 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है कि दूसरी दफ़ा भी हेड आए। तो ये कुल 25% चांसेस थे 100 में से कि 25 दफ़ा हेड और हेड आए। इसे इस तरह आप समझ सकते हैं। ये मैंने आपको से समझाने के लिए किया है। यहाँ पर एक और मिसाल से इसे समझते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करें हम कि एक दफ़ा सिक्के को उछालने पर हेड आए और दूसरी दफ़ा उछालने पर टेल आए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और हेड, और दूसरी प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल। तो पहली दफ़ा टेल आए, दूसरी दफ़ा हेड आए, और पहली दफ़ा हेड आए और दूसरी दफ़ा टेल आए। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमारे पास, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस पे पूरा उतरती हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड और हेड एंड टेल, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर है बिल्कुल कि एक दफ़ा हेड आए और एक दफ़ा टेल आए।
तो कुल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जिनमें से 2 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं, 2 सिनेरियोज़ ऐसे हैं जो हमारी ज़रूरत पे पूरा उतरते हैं। तो ये 2/4, तो ये 1/2। तो 50% चांस हैं कि एक दफ़ा हेड आए और एक दफ़ा टेल आए। यहाँ पर हमने ये प्रोबेबिलिटी ट्री बनाया और हमने 2 दफ़ा सिक्के को उछालने की बात की। तो यहाँ पर ये चीज़ अहम है कि ये 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि हम इन्हें आपस में ज़रब दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं हो रहा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर आप ये समझें कि मैं 5 दफ़ा सिक्के को उछालता हूँ और हेड आता है, और तो मैं ये सोचता हूँ कि छठी दफ़ा टेल आना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं कि टेल ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हेड भी आ सकता है, क्योंकि सिक्का जो है उसकी कोई सोच नहीं है। वो ये नहीं सोच सकता कि 5 दफ़ा हेड आया है तो अब छठी दफ़ा जो है वो टेल आना चाहिए। सिक्का खुद अपने तौर पर ये नहीं सोच सकता। इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप 6 दफ़ा सिक्के को उछालें तो उसकी कि 6 दफ़ा ही हेड आए या 6 दफ़ा ही टेल आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप जितनी दफ़ा ज़्यादा इसको उछालेंगे सिक्के को, उतनी ही ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि टेल आए। आइए एक और मिसाल करते हैं। यूँ समझिए कि हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं एक सिक्का उछालने की, कि एक साफ़ सुथरा और अच्छी कंडीशन में सिक्का है और मैं उसे उछालता हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 दफ़ा हेड आए इसे उछालने पर, 5 दफ़ा उछालने पर इस 5 दफ़ा हेड आए। तो इसकी पॉसिबिलिटी है आधा ज़रब आधा ज़रब आधा ज़रब आधा ज़रब आधा। तो ये 5 दफ़ा हम इसको आधे हाफ को ज़रब करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं आधा पावर 5 और ये 1/2 पावर 5 या 1/32। तो ये हमारे पास 32 में से एक पॉसिबिलिटी है कि 5 दफ़ा हेड आए। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी मालूम करूं कि मैं एक सिक्के को 7 दफ़ा उछालता हूं, जो समझें कि 7 दफ़ा सिक्के को उछालने पर तो मुझे न मिले कोई हेड। अगर 7 दफ़ा सिक्के को उछालने पर कोई हेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दफ़ा सिक्के को उछालें और कोई हेड ना आए, तो इसका मतलब है कि वो सारे टेल होंगे। तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 टेल्स इन अ रो। तो ये इसके बराबर होगा, और ये हम जानते हैं कि ये इसके चांसेस हैं आधा एक दफ़ा उछालने पर, और 7 से इसको 7 दफ़ा इसको ज़रब देंगे आपस में, तो ये हमारे पास हो जाता है 1/128। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम अगर सिक्के को 7 दफ़ा उछालें और 7 दफ़ा टेल आए या कोई भी हेड ना हो, तो ये 128 में से एक पॉसिबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास। यहाँ पर ये बात आप समझें कि ये अगर हम इसे 128 दफ़ा उछालें या 128 लोग इसे उछालें, तो उसमें से किसी न किसी के पास ये ऐसा होगा कि 7 टेल आएँ किसी की। या यूँ समझें कि 500 अफराद हैं एक कमरे में, और वो सिक्के को 500 अफराद जो सिक्के को उछालते हैं, तो किसी एक के पास 7 टेल आ सकते हैं। वहाँ पर वो शख्स यकीनन ये समझेगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ और आज मेरा लकी डे है कि मैंने 7 दफ़ा सिक्के को उछाला और 7 दफ़ा टेल आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है, और ये प्रोबेबिलिटी हमारे जहनों पर असरअंदाज होती है।